ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम रूट करने जा रहे हैं। रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मोनोकोट और डाइकोट की रूट जो है वो अलग अलग होती है। एक एडवेंटिटीज रूट होती है, एक टेप रूट होती है। पर इसके अंदर किस टाइप से रूट के जो एक्सटर्नल फीचर है, फिर हम उसके बाद मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें एक रूट की बहुत क्लोजअप देखें तो हमारे पास इस प्रकार का व्यू आता है, जिसमें कि रूट के 3 रीजन होते हैं। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। तीनों रीजन, ये जो रीजन होता है इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसको बोलते हैं इलोंगेशन रीजन और इसको बोलते हैं मैच्योर रीजन। ये 3 जो पार्ट है इनको अलग अलग नाम से क्यों बुलाया जाता है, इसके क्या मतलब है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टिश्यूज जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं दैट इज परमानेंट टिश्यूज और दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की पॉसिबिलिटीज रहती है। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड मोर, यानी ये डिवीजन कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि इस रीजन में वो टिश्यू हैं जो कि रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ रूट कितनी भी बढ़ सकती है, कहाँ पर जाना है रूट को, कितना बढ़ना है, वो सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के बाद ये जो रीजन होता है इसे इलोंगेशन रीजन बोलते हैं। इलोंगेशन का मतलब है कि रूट की जो लंबाई है वो बढ़ सकती है बीच में से, यानी सेल जो है अपना साइज इंक्रीज कर लेती है इसमें, और ये इलोंगेशन रीजन मिलता है। इलोंगेशन रीजन में होते तो परमानेंट टिश्यूज ही है, बट दे कैन इलोंगेट, उनकी सेल जो है बड़ी हो सकती है, इसलिए ये रीजन इलोंगेशन रीजन कहलाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो मैच्योर रीजन, जो ऊपर ये जो हिस्सा है वो शूट के साथ अटैच होता है, यानी यहां से जो है स्टेम बाहर की तरफ निकलता है। और ये जो हिस्सा है इसके अंदर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं और रूट हेयर। ये होते हैं रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन अ रूट? अगर रूट हेयर के फंक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल एक प्लांट सोइल से लेता है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे ये फर्स्ट साइट होती है जहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद जो रूट हेयर है ये रूट को प्रोवाइड करता है, फिर इसके वेस्कुलर टिश्यू से होता हुआ वेरियस पार्ट तक पहुंचता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर रूट की, अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पार्ट है। कौन से पार्ट हैं? पहला हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इलोंगेशन रीजन है, मैच्योर रीजन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू फॉर्मेशन ऑफ रूट। और इसके अंदर कौन से टिश्यूज हैं जो कि डिवीजन करने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा इलोंगेशन, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth. This is responsible for the growth but not by the division. This is only by elongations. Okay, और जो नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योर रीजन, जिसके अंदर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन साइट होते हैं जो कि सोइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेते हैं। वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है हिस्सा रहा है रूट का। अब अगर हम देखें तो यहीं से अपने को क्या पता चलता है कि इसके फंक्शन क्या है। इसके फंक्शन हमारे पास अगर देखें तो रूट के क्या फंक्शन हो सकते हैं। रूट जो है सबसे पहला फंक्शन इसका होता है स्ट्रेंथ, जो है हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो जो प्लांट को प्रोवाइड करवाने में रूट हेल्प करती है।
फूड न्यूट्रिशन जो सोयल से एक प्लांट लेता है, जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है उसको ये लेने में हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वाटर। वाटर जो एक प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल थिंग है, जो वो कहीं से भी लेता है तो वो रूट के जरिए, और रूट डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का प्लांट है। अगर वो डेजर्ट प्लांट है तो उसकी रूट डिफरेंट टाइप की होगी, अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो उसमें रूट रिड्यूस हो जाती है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है उस टाइम। बट जो डेजर्ट प्लांट है उसमें उतनी ही रूट जो है लंबी हो जाती है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं। मॉडिफिकेशन रूट के अंदर किस टाइप के होते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।